हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव लर्निंग। आज का टॉपिक है कौटिल्य का जो साप्तांग सिद्धांत है उसके बारे में है। अरस्तु की भांति कौटिल्य भी मनुष्य के लिए राज्य को अनिवार्य मानता है। उसका मत है कि राज्य के अभाव में मानव के समक्ष सुरक्षा का खतरा होने के साथ साथ मानव का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंगों या प्रकृतियों का उल्लेख किया है। ये निम्नलिखित हैं। अरस्तु की भांति जो यूनानी दार्शनिक थे अरस्तु, तो उसकी भांति क्या कौटिल्य भी क्या मानते हैं कि राज्य को अनिवार्य मानते हैं। उसका मत है, कौटिल्य का मत है कि राज्य के अभाव में क्या मानव के समक्ष असुरक्षा का खतरा होने के साथ साथ किसका मानव का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। असुरक्षा तो रहती है, उसके साथ साथ क्या होता है, अगर राज्य न होगा तो मानव का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। कौटिल्य की जो पुस्तक है वे फेमस पुस्तक है। उनकी अर्थशास्त्र में उन्होंने राज्य के 7 अंगों या प्रकृतियों का उल्लेख किया है। ये हो गया जैसे साप्तांग सिद्धांत में फर्स्ट हो गए स्वामी, दूसरा हो गया अमात्य, तीसरा हो गया जनपद, चौथा हो गया दुर्ग, पांच हो गया कोष, छठा हो गया दंडिया सेना, सातवां हो गया मित्र। इनको आंगिक एकता में आंगिक एकता है जिसको किस किस अंग से किस स्वरूप माना गया है। जो राज्य के जो तत्व है इन अंगों को निम्नलिखित माना गया है। फर्स्ट हो गया राजा, राजा जो स्वामी होता है उसे सिर माना गया है राज्य का। अमात्य मंत्री को आंखें, जनपद को जंगाएं माना गया है। दुर्ग या पुर जो है उसे माना गया है हाथ माना गया है। कोष को मुंह को माना गया है। दंड को सेना या मस्तिष्क माना गया है। उसके बाद हो गया मित्र, मित्र को कान माना गया है राज्य का। तो ये साप्तांग जो 7 अंग है उनके बारे में यहाँ पे डिटेल्स है। फर्स्ट हो गया स्वामी। कौटिल्य के अनुसार राजा राज्य का प्रधान अंग होता है। जो स्वामी होता है वो राज्य का क्या प्रमुख अंग होता है। राजा में अनेक गुण होने चाहिए जैसे विनय, विवेक, शास्त्र ज्ञान, प्रजा के पोषण व रक्षण की क्षमता, शत्रु और मित्र का ज्ञान और चापलूसी में न फंसने की जागरूकता। कौटिल्य राजा को राज्य हित में आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के कार्य करने की छूट देते हैं, परंतु उनके अनुसार राजा को आचरण उच्च कोटि का होना चाहिए। जो स्वामी फर्स्ट हो गया स्वामी। स्वामी क्या कौटिल्य के अनुसार क्या हो गया, राजा क्या हो गया, राज्य का प्रधान अंग है। राजा में अनेक गुण होने चाहिए। राजा में क्या अनेक गुण होते हैं जैसे विनय, विवेक, शास्त्र ज्ञान, प्रजा का पोषण और रक्षण करने की क्षमता भी होनी चाहिए। स्वामी में शत्रु और मित्र का ज्ञान रखने की क्षमता भी होनी चाहिए। चापलूसी में न फंसने की जागरूकता होनी भी चाहिए राजा में। कौटिल्य क्या राजा को क्या करता है, राज्य हित में आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के कार्य करने की छूट देता है, उचित और अनुचित, परंतु उसके अनुसार राजा का आचरण क्या होना चाहिए, उस कोटि का होना चाहिए। राजा का आचरण जो होना चाहिए वो होना चाहिए उस कोटि का। उसके बाद हो गया अमात्य, ये हो गया मंत्री हो गया कहते हैं। कौटिल्य के अनुसार राजा को निष्ठावान और योग्य व्यक्तियों को ही अमात्य मंत्री पद पर नियुक्त करे तथा राजा को स्पष्ट निर्देश देता है कि वह महत्वपूर्ण राजकीय निर्णय अनिवार्य रूप से अमात्यों के परामर्श से ही करे। अमात्य क्या हो गया, अमात्य हो गया मंत्री। कौटिल्य के अनुसार क्या हो गया कि राजा को निष्ठावान और योग्य व्यक्तियों को ही अमात्य या मंत्री पद पर ही नियुक्त करना चाहिए। राजा को स्पष्ट निर्देश भी देता है कौटिल्य की महत्वपूर्ण जो राजकीय निर्णय होता है उसे अनिवार्य रूप से अमात्यों के परामर्श से ही करना चाहिए। उसे जो राजकीय निर्णय है उसे अनिवार्य रूप से अमात्यों के परामर्श से ही करना चाहिए, नहीं तो जो निर्णय होंगे वो गलत भी हो सकते, सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। तीसरा हो गया जनपद। कौटिल्य ने जनसंख्या और भूभाग दोनों तत्वों को एक ही पद में सम्मिलित किया है करते हुए जनपद नाम दिया है। कौटिल्य के अनुसार जनता सरल हृदय वाली, निष्ठावान, स्वाभिमान तथा संपन्न होनी चाहिए तथा जनपद को भौगोलिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उसकी रक्षा कर पाना संभव हो। उसमें नदी, झील, तालाब, वन उपजाऊ मिट्टी व पर्वत होने चाहिए। कौटिल्य ने क्या हो जनसंख्या और भूभाग दोनों तत्वों को एक रूप दिया है, वो उसे जनपद कहा उसने कौटिल्य ने। कौटिल्य के अनुसार जनता सरल हृदय वाले और निष्ठावान, स्वाभिमानी तथा संपन्न होनी चाहिए तथा जनपद ऐसा होना चाहिए कि जो उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उसकी रक्षा कर पाना संभव हो। उसमें नदी, झील, तालाब व वन, उपजाऊ मिट्टी व पर्वत होने चाहिए उसमें, जो उसके जनपद की भौगोलिक स्थिति है। अब हो गया दुर्ग। राज्य की रक्षात्मक शक्ति और आक्रामक शक्ति दोनों का प्रतीक है दुर्ग। दुर्ग मजबूत और ऐसे होने चाहिए जिसमें सेना के लिए अच्छी मोर्चाबंदी हो। दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। दुर्ग इसने कहा है कि जो दुर्ग है
कौटिल्य ने दुर्ग को क्या कहा है कि राज्य की रक्षात्मक शक्ति और आक्रामक शक्ति दोनों का प्रतीक माना उसने दुर्ग को मजबूत और ऐसे होने चाहिए कि जिसमें सेना के लिए अच्छी मोर्चाबंदी। उसने दुर्ग को उसके अनुसार दुर्ग ऐसा होना चाहिए कि जिसमें क्या हो, सेना के लिए अच्छी मोर्चाबंदी हो। दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। उसके कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। एक हो गया औदिक, जो चारों ओर पानी से घिरे हुए हो, औदिक दुर्ग कहते हैं। पार्वत, जो पर्वतों के बीच हो। धन, वन, जो निर्जन मरु प्रदेश में बना हो। वन दुर्ग का है जो वनों के बीच में हो, उसने वन दुर्ग कहा है उसे। और 5वां अंग हो गया राज्य का, हो गया कोष। कौटिल्य के अनुसार राज्य के पास भरा पूरा कोष और आय का स्रोत होना चाहिए तथा राजा को प्रजा से उपज का 1/6 भाग ले तथा कोष में पर्याप्त धातुएं और मुद्रा रखनी चाहिए राजा को। कौटिल्य ने राजा के पास क्या होना चाहिए कि कोष मतलब धन क्या होना चाहिए, पूरा कोष क्या होना चाहिए, भरा पूरा होना चाहिए। आय का स्रोत होना चाहिए। राजा को प्रजा से क्या उपज का 1/6 ही भाग लेना चाहिए टैक्स के एज ए टैक्स या कर के रूप में। कोष में पर्याप्त धातुएं और मुद्रा भी रखनी चाहिए राजा को। उसके बाद हो गया दंड अथवा सेना। जिस राजा के पास अच्छा सैन्य बल होता है उसके मित्र तो मित्र बने ही रहते हैं, किंतु शत्रु तक भी मित्र बन जाते हैं। सैनिक अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होने चाहिए। वह क्षत्रिय को सेना में नियुक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानता है। आवश्यकता पड़ने और वैश्य और शूद्रों को भी नियुक्ति किया जा सकता है। उसने सैनिकों को कठोर प्रशिक्षण और अनुशासन पर विशेष बल दिया है। जो कौटिल्य का जो 6वां अंग है साप्तांग सिद्धांत में, वो है 6वां अंग है दंड या अथवा सेना। उसने सेना को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। उसने ये कहा है कि जिस राजा के पास अच्छा सैन्य बल होता है उसके मित्र जो रहते हैं उसके वो तो मित्र बने रहते हैं, किंतु जो शत्रु भी होते हैं वो अगर राजा के पास अच्छा सैन्य बल है तो उसके शत्रु भी मित्र बन जाता है। सैनिक के लिए अस्त्र शस्त्र के प्रयोग के लिए पूर्ण रूप से वो प्रशिक्षित होना चाहिए। उसने कहा है कि सैनिक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने में क्या होना चाहिए, पूर्णतः प्रशिक्षित होना चाहिए। और क्षत्रिय को ही सेना में नियुक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानता है। उसने कहा कि जो क्षत्रिय होते हैं वो सेना में नियुक्ति के लिए उपयुक्त होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उसे वैश्यों और शूद्रों को भी नियुक्त किया जा सकता है सैनिक में। उसने सैनिकों को कठोर प्रशिक्षण व अनुशासन पर विशेष बल दिया है कौटिल्य में। पर वो ब्राह्मण को क्या करता है कि सेना के लिए उपयुक्त नहीं मानता है। उसने सेना में ब्राह्मणों को भर्ती न किए जाने पर बल दिया था कौटिल्य ने। और 7वां अंग हो गया मित्र। कौटिल्य ने मित्र को राज्य की प्रगति तथा राज्य की आपत्ति के समय आवश्यक माना है। राजा को ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो समय पर उसकी सहायता कर सके। उसके अनुसार मित्र आनुवंशिक होने चाहिए, न कि कृत्रिम। इसके साथ राजा मित्रों को हमेशा अपने वश में रखे। कौटिल्य ने जो 7वां अंग है मित्र साप्तांग सिद्धांत का राज्य का, कौटिल्य मित्र को क्या राज्य की प्रगति और राज्य की आपत्ति के समय आवश्यकता, राज्य की प्रगति विकास के लिए भी आवश्यक है मित्र, जबकि राज्य संकट के समय में उसने मित्र को बहुत आवश्यक माना है। राजा को ऐसे मित्र बनाना चाहिए। उसने कहा कि राजा को ऐसे मित्र बनाना चाहिए जो उसकी सहायता कर सके हर समय। उसके अनुसार मित्र क्या क्या होने चाहिए, आनुवंशिक या परंपरागत होने चाहिए, आनुवंशिक होने चाहिए ना कि कृत्रिम। इसके साथ उसने क्या 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 कहा कि राजा मित्रों को हमेशा अपने वश में रखना चाहिए, मित्रों को राजा को। ये हो गया। इस प्रकार कौटिल्य ने साप्तांग सिद्धांत का सापेक्षित महत्व है। एक तत्व के कमजोर होने पर अन्य तत्व भी प्रभावित होते हैं या कमजोर हो जाते हैं। परस्पर सहयोग से ही राज्य का सफल संचालन हो सकता है। उसने कहा है कि जो कौटिल्य ने कहा है कि राज्य के साप्तांग सिद्धांत का सापेक्षित महत्व है। जो 7 तत्व हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसने कहा है कि इस एक तत्व कमजोर हो जाने से क्या होगा, अन्य तत्व भी प्रभावित होगा। जो इसने राजा, अमात्य, दुर्ग, कोष, दंड और ये जनपद माना है, जनपद है। ये 7 तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक तत्व भी कमजोर होगा तो क्या होगा, अन्य तत्व भी प्रभावित हो गया। परस्पर सहयोग से ही राज्य का सफल संचालन हो सकता है। इन 7 का एक दूसरे को सहयोग, अच्छी तरह से सहयोग देकर और अच्छी तरह से संचालन करने से ही क्या होगा, राज्य का सफल संचालन हो सकता है। एक दूसरे के से कोऑपरेट करके राज्य का सफल संचालन हो सकता है। तो फ्रेंड, ये हो गया कौटिल्य का जो साप्तांग सिद्धांत है उसके बारे में हो गया ये वीडियो।
Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like and comment on this video and share with your friends.